इसराइल हमास जंग खत्म होने के आसार जल्द नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन साउथ गाजा में से अब इसराइल ने अपनी फौज को वापस बुला लिया है। इस बीच ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर जंग खत्म हो जाती है तो गाजा पर किसकी हुकूमत होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस सवाल को लेकर इजरायली वजीर दिफा योव गैलेंट ने इशारा दे दिया है। गैलेंट का कहना है कि जंग के बाद गाजा पर इक़्तिदार फिलिस्तीनियों के हाथ में ही होगा। उन्होंने इशारा दिया है कि फिलिस्तीनी ही गाजा के मामलात को देखेंगे, जिससे जंग के बाद इजरायली सिक्योरिटी को जैसे मुद्दे से बचाया जा सकेगा। और योव गैलेंट के इस इशारे के बाद इसराइल के अंदर और इसराइल के बाहर तजाद देखने को मिल रहा है। जंगी डिप्लोमेसी के इशू के अलावा इजरायली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और वजीर दिफा योव गैलेंट के बीच भी तजाद काफी बढ़ गया है। अब गाजा में जंग की मुश्किलात को देखते हुए वजीर दिफा ने खुलकर अपना मौक़िफ़ रखा है कि इजरायली फौज मुस्तकिल जंग के माहौल में कैसे काम कर सकती है। ऐसे में ये अहम हो गया है कि क्या अभी भी इसराइल अपने ऐलान के मुताबिक जंग को लंबा खींचना चाहेगा, क्योंकि इजरायली वजीर दिफा ने कहा है कि गाजा की आने वाली सरकार गाजा से ही होनी चाहिए। जंग के बाद गाजा में फौजी खतरा नहीं होना चाहिए। और इसके साथ ही इजराइल के वजीर दिफा ने यह भी कहा है कि मुस्तकबिल में गाजा की सरकार एक बेहतर मुतबादिल होगी, लेकिन इजरायली फौज की जरूरत पड़ने पर इजरायली शहरियों की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए एक ऑपरेशन भी चलाया जा सकता है। खबर यह भी है कि वजीर दिफा ने नेतन्याहू को भी सख्त लहजे में कहा है कि वो उनके मामलों में दखल ना दे। करीब 3 महीने से ज्यादा वक्त से जारी जंग में अब तक 24,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं।